पिछले कई सालों से एक पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, ऐसा ट्रेंड जो कि कई फैमिलीज डिस्क्लोज नहीं करती, ना डिस्कस करते हैं ओपनली। एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ पाकिस्तानीज, यंग पाकिस्तानीज जो हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं फॉर एजुकेशन, बेटर जॉब्स, और कई केसेस के अंदर वो परमानेंटली बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। बट ऐसा क्यों है और क्या वजूहात हैं जो हमारी जो नौजवान हैं, जो हमारे टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और इस तमाम मूवमेंट का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट से। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो 2022 में बाहर चले गए थे इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, और रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये हाईएस्ट नंबर है जो रिकॉर्ड किया गया है एक साल के अंदर। 2023 में तकरीबन 8,40,000 पाकिस्तानी बाहर गए, 2024 में 7,30,000 के आसपास, और अभी तक 2025 की एंड की अगर हम बात करें तो रफली तकरीबन 4 लाख का जो फिगर है वो कोट किया जा रहा है जो लोग बाहर चले गए हैं। और इन सब लोगों में मेजॉरिटी जो एज ग्रुप है वो है 18 से 35 साल का, और ये पाकिस्तान की हमारी कोर यूथ पॉपुलेशन है, ये हमारी कोर वर्कफोर्स है। और ये जो लोग हैं ये हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एमबीएस, और इवन स्किल्ड लेबर भी शामिल है इनमें। तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, वो देख रहे हैं कि बाहर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, और वो इसी कोशिश में बाहर जाते हैं, और उनको देखा देखी उनके रिश्तेदार भी उनके पीछे बाहर चले जाते हैं। और इस पूरी मूवमेंट के अंदर एक नोटिसेबल राइज है। स्टूडेंट्स और टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अप्लाई कर रहे हैं कनाडा, यूके, जर्मनी, मलेशिया और गल्फ स्टेट्स में। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यंगस्टर्स को, हमारे टैलेंटेड लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के बाहर जाएं? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की और इन्फ्लेशन की। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये पिछले कई सालों से, इनफैक्ट कई डेकेड से IMF के डेट साइकिल के अंदर स्टक है, और इसके साथ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन जो है उसका भी सामना हमारे लोगों को करना पड़ता है। नौजवानों की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 12% के राउंड अबाउट चलता रहता है, डिपेंडिंग कि वो किस जगह पे है, कौन सा अर्बन एरिया है, और कई लोगों के लिए नौकरियां एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोग अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, उनके स्किल की ना वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे, ना उनकी क्वालिफिकेशन की वैल्यू दी जा रही है। हमने पिछले सालों में देखा कि इन्फ्लेशन हाईएस्ट में गई पाकिस्तान में 38%, 38% तक ये गई थी, जिसने चीज़ों को बहुत महंगा कर दिया। आज इन्फ्लेशन बेशक सिंगल डिजिट में है, लेकिन जो महंगाई का इफेक्ट है वो हम अभी भी फील कर सकते हैं। दूसरा जो वजह जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो है पे गैप का। यहाँ का जो पे गैप है और अब्रॉड का जो पे गैप है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। सॉफ्टवेयर डेवलपर पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है बिगिनर लेवल पे, और इवन इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, जो थोड़ा बहुत जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। बाहर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो स्टार्टिंग सैलरीज है उनकी तकरीबन 7 लाख से 1 मिलियन रुपीज़ हैं अगर हम कन्वर्ट करें फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रेश ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड की हम बात कर लें, तकरीबन उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 35 से 50,000 रुपया, और मेजर सिटीज़ में जहाँ पर वो काम करेंगे, रहेंगे, जहाँ पर लोग दूसरे शहरों से काम करने के लिए आते हैं, वहाँ पर जो किराए हैं वही खाली 25 से 40,000, उनकी लिविंग कॉस्ट इतनी है, तो उनको बचेगा क्या? उसके अलावा पाकिस्तान में एक जो नर्स है वो तकरीबन 40 से 17,000 रुपया कमाते हैं महीने का। यूके के अंदर अगर इसी नर्स की बात करें तो कन्वर्जन के बाद तकरीबन मंथली पाकिस्तान के वो 6 लाख से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। जब पे डिफरेंस इतना ज्यादा हो, माइग्रेशन जो है ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बन जाती है। तीसरी जो वजूहत है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। गवर्नमेंट्स बार बार चेंज हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अनसर्टेनिटी जो है ये डिस्करेज करती है यंगस्टर्स को कि वो मजीद यहाँ पर रहें। यंगस्टर्स जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं इन वजूहत की वजह से कि उनका जो फ्यूचर है वो यहाँ पर उनको सिक्योर नजर नहीं आता। लोग जो है वो खाली पैसे के लिए माइग्रेट नहीं करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए भी। और कोई पता नहीं कल को यहाँ पर कोई नया कानून पास हो जाए जो एग्जिस्टिंग मामलात को, इकोनॉमी को फर्दर डिस्टर्ब कर दे, खराब कर दे। चौथी जो वजह मुल्क छोड़ने की वो है एजुकेशन एंड वर्क पाथवेज। देखें, मेजर जो कंट्रीज हैं बाहर की, उन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया है लोगों के लिए जो वहां पर तालीम हासिल करना चाहते हैं और स्किल्ड वर्कर्स के लिए। जर्मनी के अंदर जो है वर्क अपॉर्चुनिटी कार्ड उन्होंने लॉन्च किया स्किल्ड वर्कर्स के लिए। यूके के अंदर स्किल्ड वर्कर वीजा प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, और कनाडा का PGW पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और PR का जो ट्रैक है वो बहुत ज्यादा लोगों को ट्रैक करता है। और पाकिस्तानी वर्कफोर्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं इनका जो है फर्स्ट टारगेट होते हैं, और इसलिए जो हमारा डायस्पोरा है वो इन जगहों पर ज्यादा है।
इन कंट्रीज में, ऑल्सो इन गल्फ स्टेट्स। उसके अलावा माइग्रेट करने की एक और वजह जो सामने आती है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। कई फैमिलीज के लिए स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ना, बेसिक नेसेसिटीज ना मिलना, सेफ्टी के इश्यूज होना, ये मेजर फैक्टर्स हैं इनको बाहर जाने के लिए मजबूर जो करते हैं। एक सिक्योर एनवायरनमेंट की जो डिजायर है, जो एक नीड है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ये हर बंदे की जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होती है। और इसके अलावा भी कई दीगर इश्यूज हैं जो हमने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जो कि कुछ लोगों को मजबूर करते हैं कि वो बाहर जाए। और इसके साथ साथ हमारा जो ब्रेन ड्रेन है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर्स में, वो भी बहुत ज्यादा अरूज पे है। पाकिस्तान जो इस टाइम एक सीरियस ब्रेन ड्रेन का सामना कर रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर अगर हम बात करें, पिछले हम 3-4 डेकेड्स 1980 से अगर हम इस टाइम 2025 की बात करें, 30,000 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं, हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स जो कि पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, ये सब गल्फ, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका चले गए हैं। टेक फ्रीलांसर जो हमारे हाईएस्ट अर्निंग फ्रीलांसर्स हैं, कंपनीज जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं, वो प्रेफर करती हैं कि वो दुबई में हो, रियाद में हो या टोरंटो में हो, बनस्बत के वो कराची या लाहौर में हो। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो सोसाइटी को शिफ्ट करते हैं, जो कि बिजनेस क्रिएट करते हैं, वो भी प्रेफर करते हैं कि वो यूएस जाएं या यूरोप जाएं बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओवर देयर और ऑन टॉप ऑफ दैट ईज ऑफ गेटिंग फंडिंग। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि दुनिया को हमारे से क्या चाहिए? वो हमारी वर्कफोर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्किल्ड लेबर को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्यों उनको ले रहे हैं अपने पास? देखिए, स्टोरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो अपने यूथ को बाहर पुश कर रहा है, बट इनफैक्ट बाकी जो मालिक हैं वो हमारी यूथ को पुल कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में इस टाइम ग्लोबली बात करें तो देयर इज अ लेबर शॉर्टेज। कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पर बढ़ती हुई एजिंग पॉपुलेशंस है और यहाँ पर शॉर्टेज है हेल्थ केयर स्टाफ की। उसके साथ साथ यहाँ पर शॉर्टेज है इंजीनियर्स की, शॉर्टेज है आईटी वर्कर्स की और डिजिटल वर्कर्स की। और ये ओपनली कहते हैं कि वी नीड यंग टैलेंटेड वर्कर्स। और ये जो चीजें है डायरेक्टली पाकिस्तान की डेमोग्राफिक को बेनिफिट करता है, इसलिए हमारे लोग जो हैं वो इन जगहों पर ज्यादा जा रहे हैं। दूसरा जो पुल फैक्टर है वो ये है कि ईजी पीआर मिल जाती है। परमानेंट रेजिडेंसी कुछ ममालिक में ईजी मिल जाती है, जहां पर लोग उनको चाहिए स्किल बेस पे, या उनको हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, या उनको इन्वेस्टर्स चाहिए बड़े पैमाने के। कई नौजवान पाकिस्तानियों के लिए बाहर जाना खाली ख्वाब नहीं है, ये अपनी पूरी जिंदगी को बदलना है उनके लिए। ये ऐसा है कि जैसे कि वो एक नई जिंदगी का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। कई ममालिक इस टाइम 2 से 5 साल के अंदर पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर कर रहे हैं। और कंपेयर करें अगर पाकिस्तान को, जहां पर फ्यूचर अनसर्टन है, तो यहां पर आपको कई साल और कई डेकेड्स हो सकते हैं धक्के खाने पड़े। तीसरा जो पुल फैक्टर है वो है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मेनी। देखिए, यंग पाकिस्तानीज जो हैं उनको क्या चाहिए? साफ पीने का पानी, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, मेरिट बेस्ड करियर ग्रोथ, बेटर सैलरीज, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटीज, रोज लाइट ना जाए वहां पे, कभी गैस की लोड शेडिंग ना हो, बिजली की लोड शेडिंग ना हो, और फ्रीडम चाहिए उनको इनोवेट करने के लिए। ये बुनियादी चीजें हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो यहां पर पाकिस्तान में कई लोगों को नहीं मिलती। और इसी वजह से इन बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए लोग जो है वो बाहर जाते हैं। देखिए, पाकिस्तानी का बाहर जाना, अब्रॉड जाना फॉर वर्क या परमानेंट सेटलमेंट, ये कोई नई चीज नहीं है। 1970 से पाकिस्तान जो है हम लोग लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स के अंदर, जहां पर ऑयल बूम आया था जिसने लाखों बल्कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट की थी। और इसने क्या किया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न क्रिएट किया, जहां पर जो यंगस्टर्स है पाकिस्तान के, यूथ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो गए गल्फ स्टेट्स काम करने के लिए। स्किल्ड और अनस्किल्ड और इवन सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो बाहर गई फिलिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, रिटेल के अंदर, और यहां तक कि सर्विस जॉब सेक्टर के अंदर भी वो गए। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो हर साल अरबों डॉलर भेजता है पाकिस्तान, और ये कई सालों से, कई डेकेड से ट्रेंड चलता आ रहा है। लेबर माइग्रेशन जो है ये हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन है, एक पिलर बन चुका है। देखें, डिस्पाइट ब्रेन ड्रेन के हमारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान अभी भी हैवीली रिलाय करता है उन लोगों पे जो कि मुल्क छोड़कर चले गए हैं। देखें, इस वक्त तकरीबन 13 मिलियन यानी कि 1,30,00,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो बाहर रहते हैं, और इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो रहती है मिडिल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स में, फॉलोड बाय यूके एंड अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। और ये हमेशा से हर साल रेमिटेंसेस भेजते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में, या जिसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं,
रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हमारे पास आई थी 38 बिलियन डॉलर्स की। ये एक हमारा रिकॉर्ड फिगर था और इसका मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट थी ये हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, ये किसी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI से भी ज़्यादा है और इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमी का एक स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का कंपोनेंट है। जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिंदा रख रहे हैं। बट यहां पर मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, एक स्टार्क रियलिटी, एक वेकअप कॉल देना चाहता हूं। पाकिस्तान को छोड़ना इस वक्त आसान नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल रिसेंटली हमने देखा है कि कई ममालिक ने हमारे ऊपर वीज़ा जो हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और हमारे लिए वीज़ा लेना टाइट कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। और इसके साथ साथ हमारी रेमिटेंसेस जो हैं, रेमिटेंस की जो लाइफ लाइन है वो भी अंडर थ्रेट है। देखिए अभी हमने देखा है कि राइजिंग वीज़ा रिजेक्शंस हैं। कंट्रीज़ जैसे कि यूरोप, UK, कनाडा और इवन साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की वीज़ा की रिजेक्शंस को बढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिलेस का सामना करना पड़ता है, विजिटर वीज़ा जो है उनको हैवीली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है और मैनी एप्लीकेंट्स जो हैं उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है विदाउट एनी क्लियर एक्सप्लेनेशन। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि गल्फ कंट्रीज जो है उन्होंने हमारा आना मुश्किल कर दिया है। ये एक वरीसम सिचुएशन है। देखिए हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स थे, हमारे जो पार्टनर्स थे जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इन्होंने इंक्रीज कर दिया हमारे ऊपर बैकग्राउंड चेक्स, हमारे लोगों के ऊपर बैकग्राउंड चेक्स। देखिए कुछ वीजा की कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन चाह रहे हैं। फ्रीलांसर्स और लो स्किल्ड वर्कर्स जो है खास तौर पे उनको काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है और गल्फ जिसमें पाकिस्तान ने कई डेकेड से रिलाई किया, अब वहां पर घुसना मुश्किल हो गया है और वो हमें नो लॉन्गर वेलकम कर रहे हैं। बाहर जाना अभी जो है ना एक वेटिंग गेम बन चुकी है। नौजवान जो है यहाँ पर अपने असासे बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, अपने माँ और बहनों का कर्जे ले रहे हैं, पैसों बोरो कर रहे हैं सिर्फ बाहर अप्लाई करने के लिए, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए। और कई लोगों के लिए ये जो स्ट्रगल है बाहर जाने की, ये बाहर जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। एक और जो ट्रेंड हमने अभी देखा है वो है ऑफलोडिंग का ट्रेंड। पैसेंजर्स, स्टूडेंट जिनके पास वैलिड वीजा हो, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हो, उनको भी जहाज़ों से ऑफलोड किया जा रहा है। इस टाइम तकरीबन रोज डेली बेसिस के ऊपर 50 से 60 लोगों को, पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जा रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कहती है कि ये जो मूव है ऑफलोडिंग की, ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू को स्ट्रेंथन करेगी ताकि जो इलीगल पैसेंजर्स हैं जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको हम बाहर भेजने से रोकें और ऑफलोड करें। लेकिन इस मूव के साथ साथ जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बाहर जाने से रोका जा रहा है। अभी जो लोगों के बाहर जाने का एक शौक कह लें, बाहर जो माइग्रेशन करने का उनका एक ख्वाब है, उसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए क्या मीनिंग है। देखिए सबसे पहले हम ब्रेन ड्रेन की बात करेंगे। हमारे हाईली स्किल्ड लोग जो इस टाइम बाहर जा रहे हैं, जब वो जाएंगे तो इनोवेशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमेशा रेमिटेंस पे ही रहेगी, फिर फॉरएवर हम रेमिटेंस पे ही डिपेंड करेंगे। हम टैलेंट लूज करेंगे, हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, हम SME सेक्टर को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को नहीं पुश करेंगे तो क्या होगा कि हम पूरी उम्र डिपेंड करेंगे फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। और बेशक अच्छी बात है कि हमें तकरीबन $30 बिलियन प्लस आ रहा है हर साल, लेकिन वी विल बी लिमिटेड टू इट और हम इस पे फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा स्किल्ड वर्कर है, जो हमारा मेन डिग्री याफ्ता बंदा है, अगर वो मुल्क छोड़ के जाएगा तो पाकिस्तान के पास जो डेमोग्राफिक एडवांटेज था यंग पॉपुलेशन का, वो हम शायद अगले 10 साल में 2035 तक शायद उसको लूज कर लें। चौथा कॉन्सिक्वेंस, हमारे डोमेस्टिक स्किल का शॉर्टेज हो जाएगा। हॉस्पिटल्स, इंजीनियर्स, IT कंपनीज ऑलरेडी रिपोर्ट करी शॉर्टेजेस कि उनको काम करने के लिए बंदे नहीं मिले, स्किल्ड बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। अभी पाकिस्तान में अगर आपको हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए तो आपको नहीं मिलता। यहां पे आपको मैं एक फैक्ट बताता चलूं, पाकिस्तान में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, जब उनको कोई हाईली स्किल्ड बंदा चाहिए हो तो वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेबर इंपोर्ट करते हैं। बाहर से हाईली एक्सपर्ट बंदा आता है, किसी भी नेशनलिटी का होता है, यूरोप का या नॉर्थ अमेरिका का, वो आता है और वो यहाँ पे आकर लोगों को ट्रेन करता है और फिर वो चला जाता है। तो हमें ट्रेनिंग के लिए भी बंदे बाहर से बुलाने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है। जो ट्रेन लोग हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर जॉब्स के लिए बाहर चले जाते हैं। और मुस्तकबिल में अगर हमारा SME सेक्टर बढ़ता है, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, टेक सेक्टर आगे जाता है, इनोवेशन आगे जाती है, तो हमें स्किल्ड लेबर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका कि इस माइग्रेशन की वेव को रिड्यूस कर सकते हैं हम? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, कुछ हमें एक्शन लेना होगा। देखिए सबसे पहले हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और जॉब क्रिएशन को फोकस करना है। देखिए टैक्सेशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हाई इन्फ्लेशन रेट, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए एज मेंशन प्रीवियसली, हमारी अभी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है और बाहर जाने का ट्रेंड है वो आपने देखा है कि साल
साल ब साल आफ्टर एवरी ईयर वो डिक्लाइन हो रहा है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है ये चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी, और इससे सबसे बड़ा क्या होता है, मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और आपने देख लिया कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है पिछले कुछ महीनों के अंदर वो कहाँ चली गई है। दूसरा जो है, हमें ना मेरिट को फोकस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नेपोटिज्म का कल्चर है, सिफारिश का कल्चर है, जो जिसको जानते हैं उसको उस पोजीशन पे रख लेते हैं, उसको काम दे देते हैं। जब नेपोटिज्म खत्म होगा, मेरिट आगे आएगा, तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग फिर एनर्जेटिक होंगे, पैशनेट होंगे कि हम डिग्री लेके मार्केट में आए, और अगर वो समझ लेंगे उनमें सलाहियत है तो उनको हायर कर दिया जाएगा। तीसरा जो एक्शन है हमें लेना है कि हमें ना बेटर पेमेंट्स देनी है और हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस देनी है। खासतौर पर अगर हम बात करें टेक सेक्टर की, मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, हमें यहाँ पर इनोवेट करना है और हमें यहाँ पर बेटर पेस देनी है ताकि लोग जो है वो मोटिवेट हों और यहाँ पर काम करें। और यहाँ पर हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, उसको हमने कम से कम टॉक्सिक बनाना है ताकि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स हैं, वो मोटिवेट हों और वो हमेशा अपनी सक्सेस का सोचें। वो ये ना सोचें कल को मेरी पोजीशन यहाँ पे होगी नहीं होगी, या कल को मैं दफ्तर रहूंगा तो मैं स्ट्रेस हो गया, मुझे किसी का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने वर्क कल्चर को फोकस करना है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है हमने उसको फोकस करना है। चौथी चीज जो वो ये है कि हमने मॉडर्न स्किल्स और एजुकेशन रिफॉर्म लाना है। देखिए अभी दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, डिजिटल स्किल्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का। हमने इन चीजों को आगे लेके चलना है ताकि लोग जो देखें, इन स्किल्स के जो लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो तो खैर जॉब्स क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रप्शन लाते हैं, और जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो अपना रास्ता खुद निकालते हैं और वो ज्यादा पैसा खुद कमाते हैं। लोगों का जो है ट्रस्ट गेन करना है, लोगों को हमने ये बताना है आवाम को कि उनका जो मुस्तकबिल है वो सिक्योर है, उनका जो फ्यूचर है वो सेफ है, और उसके लिए उनको चाहिए फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी। एक और जो हमने चीज करनी है जिसका लोग जिक्र कहीं नहीं करते हैं, वो है काउंसलिंग। हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस का जो करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, जो लोग काउंसलिंग करते हैं, वो सिर्फ बच्चों को ये बताते हैं कि जब आपने इंटरमीडिएट कर लिया, जब आपने ए लेवल कर लिया, तो आप लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने, बच्चों ने बाहर जाना है। और बाहर क्यों जाना है? ताकि स्कूल्स जो हैं और जो कॉलेजेस हैं वो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाएं कि जी हमारे बच्चे बाहर गए हैं, इन्होंने स्कॉलरशिप्स ली हैं। और जो बच्चा बाहर जाता है 95% से बच्चा कभी वापस नहीं आता, क्योंकि जो बाहर चला गया फिर उसको बाहर की आदत लग जाती है और वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। हमें काउंसलिंग डिपार्टमेंट में ये बताना होगा स्कूल्स कॉलेजेस में कि पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर भी पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू हैव टू मेक देम स्किल्ड लेबर एंड एंटरप्रेन्योर्स ताकि वो पाकिस्तान के मसले हल करें। अगर सारे ही पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए, सारे ही इनोवेटर्स बाहर चले गए, सारे एंटरप्रेन्योर्स बाहर चले गए, तो इस मुल्क के मुस्तकबिल का क्या होगा और इस मुल्क को फिर कौन चलाएगा? देखिए माइग्रेशन जो है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये एक ज़ाती फैसला है और कई लोग इस फैसले को लेते हैं सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लाखों टैलेंटेड पाकिस्तानीज, यंग पाकिस्तानीज मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा पैगाम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए पाकिस्तान को छोड़ना ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, कई लोगों के लिए एक मजबूरी है, और ये जो मजबूरी है ये दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। लेकिन अगर जो हमारा मुल्क हमारे नौजवानों के बारे में सोचे, उनकी सुने, उनमें इन्वेस्ट करे, सो क्या पता जो अगली जनरेशन है उनको मुल्क छोड़ने की जरूरत ना हो। और अब वक्त आ गया है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट और हम अपने पाँव पर खुद खड़े हों। यहाँ पर मैं एक रियलिटी चेक आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर जाना भी अब मुश्किल हो गया है। वीज़ा रिजेक्शन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स, अब हमें बाहर लोग वेलकम नहीं कर रहे। सो क्या पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स को, अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को, जो हमारा असासा है, उसको हम रिटेन कर पाएंगे? और वो वक्त कब आएगा जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे और हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे? ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मुझे बता सकते हैं।